दोस्तों नमस्कार। एक बहुत बड़ा सवाल जो आपके मन में तैर रहा होगा वो ये है कि G7 जिसका भारत हिस्सा भी नहीं है, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसका हमें लाभ क्या है। उससे बड़ी बात, G7 का हिस्सा नहीं होने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है। G7 की मेन मीटिंग में भारत क्या कर रहा है। अब इस वीडियो में प्रधानमंत्री वहां बीच में बैठे हुए हैं। पहले तो एक फनी पार्ट बता दूं मैं आपको कि फनी पार्ट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में कहता है पहुंच के, आई एम द बॉस। कोई उसे बॉस कहे ना कहे, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बॉस डिक्लेयर कर दिया। पहले आप ये सुनिए, ये वीडियो देखिए आप इस यहाँ पे। Hello, I'm the boss. How are you? Good, thank you. Okay. Thank you, President. Dear colleagues. So we have a photo. Oh, yeah. Would you like to stay for the meeting? वो जो पीछे व्यक्ति बैठा है उन्हीं का नाम है नरेंद्र मोदी। वो बैठे हुए हैं चौड़े में G7 की मीटिंग में, जबकि इसके हिस्से भी नहीं है। वैसे तो वहाँ इजिप्ट के भी राष्ट्राध्यक्ष गए हुए हैं, LCC भी है वहाँ पर मैं एक बात सोचता हूँ कि ठीक है LCC जी गए हैं, समझ में आता है, पर जब आपको बता दूं प्रोटोकॉल जो होता है G7 G20 में जब फोटो खींचती है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। इस बात पे डिपेंड करता है कौन कितना ताकतवर है, और जो जितना ताकतवर होता है उसी हिसाब से उसकी फोटो में जगह तय की जाती है, वो कहाँ खड़ा होगा। भारत तो बिल्कुल सेंटर में खड़ा है, आप यकीन नहीं करते। आप ये फोटो खिंचाने का फॉर्मेट देखिए, आप ये देखिए जहाँ पे फोटो खिंचाई जा रही है। We have photographs there and And just here, please, down there, please. Ladies and gentlemen. first downstairs Here. and now upstairs. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you. होस्ट के बिल्कुल बगल में प्रधानमंत्री खड़े हैं। होस्ट जो हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उनकी एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री खड़ा है, दूसरी तरफ डोनाल्ड जे ट्रंप खड़े हैं। आप प्रोटोकॉल देख रहे हैं प्रधानमंत्री को क्या मिल रहा है भारत के। भारत के प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल देखिए कि होस्ट कंट्री के बगल में खड़े हैं वो, देखिए। You have everybody? They are always ready. Parfait. ये स्थिति तब बनती है जब स्ट्रेटेजिकली आपकी जरूरत हो देशों, क्योंकि कोई भी देश आपका दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सारे के सारे देश अपने अपने हिसाब से चलते हैं। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री वहां कर क्या रहे हैं, नरेंद्र मोदी वहां कर क्या रहे हैं। सबसे पहला जो है वो ये है कि फ्रांस के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए उन्होंने वो यात्रा शुरू की थी। वो फ्रांस गए, वहां से और भी यूरोपियन देशों की उन्होंने छोटी छोटी यात्राएं की। उसके बाद जो उनका एक और मकसद जो G7 के लिए रुकना है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ मिलकर वो निर्णय लेना चाहते हैं। जो उनकी ट्रेड डील जो लगातार पेंडिंग पड़ी है, ट्रेड है, डिफेंस है, एनर्जी, क्रिटिकल माइनिंग, इन सब पर फोकस रहेगा। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी, EU के लीडर अंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वन लायन और बाकी के वर्ल्ड लीडर से 1 बाय 1 मुलाकात करेंगे। और इसका भारत को बड़ा फायदा है। बहुत सारे ऐसे लूजर लेफ्टी लूनेटिक्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, और भारत का एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का पूरा समाज है जो नरेंद्र मोदी से नफरत करता है। क्यों करता है भगवान जाने, पर नफरत जरूर करता है वो। अब आप सोचिए जो कनाडा का पीएम है कार्नी कह रहा है कि कनाडा का पीएम कहता है कि G7 भारत के बिना चल ही नहीं सकता। सुनिए आप।
4 comments, 4 meetings, 1 year that we had. Yes. And right from the start, at the G7 in Kananaskis in Canada, and thank you for honoring us with that visit. Right from the start, you've set a high bar for the relationship and what we can do together. Very pleased and very honored by your reception of me a few months ago. Of course, be honored to reciprocate a visit to Canada. We are making very good progress. On fait de bons progrès en ce qui concerne notre partenariat économique compréhensif, our CEPA partnership. To be clear, His Excellency likes a deadline. I like one as well. And our deadline is to complete by the G20. Our teams are aware of that and what we're discovering in the negotiations, but also with the exchanges of our universities, cultural exchanges of our businesses, including the largest trade delegation from India, and a big reciprocal one coming from Canada to India, is that there's so much more to do together. आपने देखा इंडिया जो है वो मुख्य रूप से आगे है। इंडिया मतलब जो है वो सबसे पहले, अगर कारनी किसी को कह रहा है कि कौन लोग हैं जो वहां पर उपस्थित हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम जो वो लेता है वो भारत का ले रहा है कि भारत वहां पर है। आउटसाइड पार्टनर जो है उसमें भारत सबसे पहला है जो वहां पर प्रस्तुत है, वहां पर खड़ा है भारत। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि वही वाली बात है ना कि भारत कुछ भी कर ले। कुछ लोग ऐसे हर देश में रहते हैं जो आप कितना भी अच्छा कर लें आपकी बुराई ही नजर आती है उनको। आप मतलब अपना दिल निकाल के रख दें। आपको क्या लगता है, मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी अपना हार्ट ऐसे चीर के बाहर रख देते हैं, तो क्या भारत का मुसलमान उस पर ट्रस्ट करने लगेगा? जवाब है नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नफरत करने के लिए नफरत करते हैं, उनके पास कोई कारण नहीं है नफरत करने का, वो फिर भी नफरत करते हैं। उदाहरण के लिए एक पोस्ट डली थी किसी के उस पे एक पोस्ट डली थी जिसपे मैंने कमेंट कर दिया, सिर्फ कमेंट किया, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, मैंने जाके कमेंट कर दिया कि लग रहा है ये कांग्रेस का मीडिया है, पोस्ट को देख के। अब कांग्रेस का मीडिया है, इस बात को लेकर मुसलमानों ने जो गालियां दी हैं, मुसलमानों ने, मुझे समझ नहीं आता मुसलमान का प्रॉब्लम क्या है। मतलब अगर मैं कह रहा हूं ये कांग्रेस का मीडिया है तो उसमें मुसलमान क्यों कूद पड़ रहा है गालियां देने के लिए? अगर मैं आपको गालियां दिखाऊं आपकी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि एक तो पता नहीं कहां से ट्रेनिंग लेते हैं गालियां देने की। उस पर 205 लाइक आए हैं और 143 गाली गलौज के मैसेज हैं उस पर, 143। हमारी तो एक खास बात है कि अगर आप हमें गरियाएंगे ना बेटा, हम आपकी पेल के रख देंगे, समझ रहे हो ना। और कहीं मिल गए, जैसे एक ने लिखा है जब रेवोल्यूशन को सबसे पहले तेरे स्टूडियो में आग लगेगी। गांडू तू अभी मिल ले, रेवोल्यूशन का वेट क्यों कर रहा है? रेवोल्यूशन का वेट कर रहा है साले, अभी आ। अजीब से चूतिए लोग बैठे हैं मार्केट में, खाली मुंह खोलो और गालियां दो और दिखाओ कि हम बहुत बड़े तुर्रम खान हैं। मुझे एक सबसे बड़ी फनी बात यह लगी कि जो अपने आप को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया, उसमें कहा डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं बॉस हूं, और सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही डोनाल्ड ट्रंप से। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको सीढ़ियां चढ़वाई। आप ये वीडियो देखिए, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से भी सुलग रही होगी, हर जगह मोदी मेरे बगल में कैसे खड़ा कर दे रहे हैं ये लोग, मेरे बराबरी पे कैसे आ गया मोदी। मुझे तो लगता है जो बोलूंगा वो करेगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप राहुल गांधी को फॉलो करते होंगे तो उनको भी लगता होगा कि अरे ये तो मेरे लिए ही काम करना चाहिए, राहुल गांधी को फॉलो कर रहे होंगे वो। बट इन रियलिटी देखो किस प्रकार से वो बिल्कुल साइड लाइन पड़े हुए हैं इस समय। ये वही स्थिति है दोस्तों, अगर आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इन रियलिटी डोनाल्ड ट्रंप अगर वहां पर, मुझे तो ये भी फीलिंग आ रही शायद इमैनुअल मैक्रोन ने जानबूझ के नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के बराबरी पे रखा हुआ है, जानबूझ के रखा हुआ है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी बहुत बहस कर चुके हैं, बहुत ज्यादा बहस कर चुके हैं इमैनुअल मैक्रोन के साथ में। जब इस तरह की हाई लेवल मीटिंग्स होती है तो वहां बॉडी लैंग्वेज देखना बहुत जरूरी होता है। बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे, एक और चीज ऑब्जर्व करिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को इग्नोर कर दिया बिल्कुल। वो जेलेंस्की को हेलो तक नहीं करना चाहते थे। उनका इग्नोरेंस देखिए, जेलेंस्की को कैसे इग्नोर करते हैं वो। ये देखिए जेलेंस्की को G7 में डोनाल्ड ट्रंप ने इग्नोर कैसे किया, देखिए।
Good morning. Okay. अब आप ये देखिए कि जब बॉडी लैंग्वेज की चर्चा होती है तो आपको दो चीजें दिखाना चाहता हूं। एक, जब वो जो सोलो फोटो हो रही होस्ट के साथ में, तो देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप जाके फोटो खिंचवाते हैं तब देखिए आप उनको, इमैनुअल मैक्रों को, और जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तब उनका कंफर्ट जोन देखिए आप, इमैनुअल मैक्रों का कंफर्ट जोन देखिए। पहले देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में, फिर मैं दिखाता हूं प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। ये कंफर्ट जोन देखा आपने, प्रधानमंत्री मोदी जब मिल रहे थे। मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो इसलिए लाया हूं आपके लिए क्योंकि आप ये समझ सको कि G7 में हो क्या रहा है, आखिर प्रधानमंत्री वहां पर गए क्यों हैं। अगर उसकी हम चर्चा करें तो जो सेशंस होने वाले हैं, 60-70% सेशंस में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उसमें बैठने ही वाले हर हाल में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक रेजिलियंस है, क्लाइमेट चेंज है, एनर्जी सिक्योरिटी है, रशिया पे डिस्कस होगी, यूक्रेन वाली वॉर है, मिडिल ईस्ट में पीस कैसे आएगी, ग्लोबल साउथ का इंटरेस्ट, उसको कौन आवाज देगा। अब आप देखिए ना, समझिए इस बात को कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए वहां पे प्रधानमंत्री उपस्थित हैं। आपको याद है पाकिस्तान के साथ बड़ी मुंह की माउथ सर्विस की जा रही है पाकिस्तान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत करी डील पे, और बुलाया नहीं गया पाकिस्तान को। भाई पाकिस्तान इतना ही अच्छा था, डील करवा दी, ये करवा, तो बुलाया क्यों नहीं लिया आपने उसको। इजिप्ट के आपने प्रेसिडेंट को तो बुला रखा है, पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाया आपने वहां पे। यूएस इंडिया ट्रेड डील एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको शायद प्रधानमंत्री सॉल्व करना चाहते हैं। यूके फ्रांस ईयू के साथ प्रधानमंत्री अपनी जो उनका मजबूत रिश्ते चाहते हैं। इकोनॉमिक और ट्रेड को चाहते हैं कि और मजबूत हो सके। उसके अलावा जो डिप्लोमेटिक जो कड़वाहटें हैं भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की, उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ग्लोबल साउथ जानते हैं आप क्या होता है। ग्लोबल साउथ, ग्लोब को देखिए आप, उसमें जो नीचे के देश हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, भारत है, नॉर्थ अमेरिका है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सबको साउथ में जो देश आता है ना ग्लोबल साउथ कहा जाता है। भारत विशेष रूप से गरीब जो देश हैं ग्लोबल साउथ के, उनके मुद्दे खूब उठाता है, चाहे वो G20 हो, चाहे वो G7 हो, हर जगह मुद्दे उठाता है उनके। उठा के भारत चाहता है कि उनको इज्जत के साथ कम से कम देखा जरूर जाए, इज्जत के साथ उनको, और कुछ नहीं हो सकता, इज्जत जरूर मिल जाए उनको। बॉटम लाइन ये है वहां पे। अब आपको मैं एक और चीज दिखाता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लगे हाथों दे दी धमकी। वहीं पर बात करते करते आप ये वीडियो देखिए। Is the text of the agreement now final, or are you still? No, it's not final. It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their When head. do you expect the wording? If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years. All right? Does it include But nobody could have made this deal. I mean, the JCPOA done by Obama, he handed him $1.7 billion in cash, gave him hundreds of millions of dollars, gave him billions and billions of dollars, but he gave him $1.7 billion in cash, green cash from banks, into a Boeing 757 and flew it into Iran. And they stood at the plane. I have pictures of it, like, oh my God, look at this money he's giving us. He tried to bribe his way out. I didn't do that. Nobody mentions that. 1.7 billion and hundreds of millions of dollars. They tried to bribe their way out of it. And you know what the Iranians did? They laughed at Obama and they said he's a stupid son of a bitch. ये धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा को स्टूपिड सन ऑफ अ बिच भी बोल दिया। ये धमकी देते अंत में उन्होंने बोला इज अ स्टूपिड सन ऑफ अ बिच, ऐसा ईरानी ओबामा को बोल रहे होंगे। आई डोंट डिसएग्री और अग्री ऑन दिस स्टेटमेंट यार। बराक ओबामा मेरे फेवरेट बिल्कुल नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप हुआ करता था किसी जमाने में, पर देश और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चूज करने की बारी आएगी तो हम देश को चूज कर लेंगे भाई। डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा है कि वो भारत को जैसे मर्जी वैसे करेगा। अभी अभी भारत में से मॉनसून गायब हुआ है,
मेरे हिसाब से तो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि मॉनसून रातों रात डिसअपियर कैसे हुआ। बहुत जरूरी इस पर चर्चा करना भाई। और इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है? पेरिस में जो डिस्कशन हो रहा है वहीं चर्चा होगी। एक और वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, जो प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचे तो कैसे डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हो गया उनसे हाथ मिलाने के लिए। आप ये वीडियो देखिए। देखा आपने? मैंने आपको जानबूझ के बहुत सारे वीडियो दिखाए हैं। आपको वीडियो दिखाने के पीछे जो मुख्य कारण है वो यही है कि आप इस बात को समझिए कि आखिर भारत का कद कितना बढ़ गया है। और जिन अंधों को दिखाई नहीं पड़ रहा भारत का कद बढ़ते हुए, उनसे तो मैं उनको तो गाली भी नहीं देना चाहता। वो इतने गंवार हैं, उन्होंने अपने सरों को अपने पिछवाड़े में घुसेड़ रखा है, बहुत गहराई तक चले गए हैं वो। कुछ लोग इस मुगालते में हैं कि 2029 तक भारतीय जनता पार्टी को गलती कर देगी और उस गलती का ये फायदा उठा लेंगे और कांग्रेस के राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे। इसमें मेरे जान पहचान के लोग भी हैं। अब भैया भाजपा गलती कितनी बड़ी करेगी वो देखने की जरूरत है। जैसे इंदिरा गांधी जी जो थी, जब सत्ता के रूज पे पहुंची वो, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। अब इतनी बड़ी गलती की उन्होंने, उसके बाद भी जनता ने उनको दोबारा चुन के पीएम बनाया। अब देखते हैं बीजेपी कितनी बड़ी गलती करेगी कि इनको मौका मिल जाए। डोनाल्ड ट्रंप का जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस पूरी विजिट में, उनको रेड कारपेट तक नहीं दी गई। पता है आपको ये बात? वो प्लेन से टारमैक पे उतरे हैं, जमीन पे, उनको रेड कारपेट नहीं मिला। आप ये वीडियो देखिए। देखा आपने? डोनाल्ड ट्रंप को रेड कारपेट वेलकम नहीं दिया इमैनुअल मैक्रोन ने, क्योंकि उनको, इमैनुअल मैक्रोन को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है वो बुली कर सकता है हमको, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम बुली नहीं करने देंगे उसको। और भारत के प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर गया था, स्पेशल हेलीकॉप्टर में उनको यहां पे लेके आइए। आप ये वीडियो देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सौम्य रहते हैं और ताकत का प्रदर्शन करते हैं, डिप्लोमेसी थ्रू स्ट्रेंथ, जो एस जयशंकर भी करते रहते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत करती है। अगर नहीं करते हैं तो मनमोहन सिंह जी की तरह आप साइड में खड़े हो जाते हैं, आपको पूछता नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।